नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग विविक्त गणित में कपोत कोष्ठ सिद्धांत के बारे में देखेंगे। आज के क्लास में हम कपोत कोष्ठ सिद्धांत, व्यापक कपोत कोष्ठ सिद्धांत और इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्यारे बच्चों, तो आइए क्लास की शुरुआत करें। देखें क्या होता है कपोत कोष्ठ सिद्धांत। तो कपोत मतलब क्या हो गया? वस्तु। और कपोत कोष्ठ मतलब क्या हो गया? एक थैला, एक बक्सा हो गया। हमें वस्तु को थैले के अंदर रखना है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास, है ना, समझिए कि 10 बक्से हैं, यानी 10 कपोत कोष्ठ हो गया। और हमारे पास वस्तु है कितना? 12 है, 13 है, 14 है। तो ये समझिए हमें 10 में रखना है, तो किसी एक या दो में क्या होगा? एक से अधिक वस्तुओं को रखना होगा। यही कपोत कोष्ठ सिद्धांत होता है प्यारे बच्चों। आइए देखिए क्या है। तो कपोत कोष्ठ सिद्धांत, द पिजन होल प्रिंसिपल। इस सिद्धांत में जैसे कि मैंने अभी बताया, क्या बताया कि यदि बहुत सारे कपोत, बहुत सारे वस्तु को हमें क्या करना है? कपोत कोष्ठ के अंदर रखना है, बक्से के अंदर रखना है। तो कम से कम एक कपोत कोष्ठ दो या अधिक अवयवों को क्या करेगा? दो या अधिक कपोतों द्वारा भरा जाएगा। यही कपोत कोष्ठ सिद्धांत है, द पिजन होल प्रिंसिपल है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये हमको देखना है। बस ये हो गया स्टेटमेंट इसका। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया है, ये देखिए हमारे पास है, देखो ध्यान देना क्या दिया है। देखो, दर्शाइए कि 7 कक्षाओं के किसी समुच्चय में कम से कम 2 ऐसी होगी जो एक ही दिन लगती है। 2 कक्षाएं ऐसी हैं जो एक ही दिन लगती है। यह मान लिया गया कि कोई भी कक्षा रविवार को नहीं लगती है। मतलब हमारे पास कुल कितने दिन हो गया? 6 दिन। तो 6 दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब इसमें लग रहा है, मतलब हम इसको क्या मान लें? एक बक्सा मान लें, कपोत कोष्ठ मान लें। तो देखिए 6 दिन क्या होगा? कपोत कोष्ठ होगा। और 7 कक्षाएं जो है कपोत होगा, वस्तु होगा, समझो। तो यदि हम इसके अंदर रखें, कपोत कोष्ठ सिद्धांत का पालन करवाएं, तो कम से कम 2 कक्षाएं क्या होगा? एक ही दिन लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर। देखो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? कपोत क्या हो गया भाई? कक्षा। 7 कक्षाएं कपोत हो गया। और कपोत कोष्ठ कितना हो गया? 6 दिन। कपोत कोष्ठ हो गया 6 दिन। कौन कौन सा दिन? है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब कपोत कोष्ठ सिद्धांत लगाइए। कपोत कोष्ठ सिद्धांत से कम से कम एक दिन, कम से कम एक दिन क्या होगा भाई? 2 कक्षाएं लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। ये देखिए, तो हमने कक्षा को माना कपोत, और जो 6 दिन है उसको मान लिया कपोत कोष्ठ। रविवार तो लेना नहीं है। तो कपोत कोष्ठ सिद्धांत से ये देखिए 6 और ये ज्यादा हो गया, 1 ज्यादा हो गया, 1 कक्षा ज्यादा हो गया। तो कोई ना कोई एक कक्षा 6 दिन में क्या होगा? किसी भी एक दिन डबल लगेगा। बिल्कुल। तो यही कपोत कोष्ठ सिद्धांत है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा देखिए, दर्शाइए कि 13 व्यक्तियों में से कम 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जन्मदिन एक ही महीना में होना चाहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, हमारे पास देखिए पूरे ईयर में मंथ कितने होते हैं, टोटल 12 मंथ, और यहां पर व्यक्ति कितने हैं, 13। तो हम इन व्यक्तियों को क्या मानेंगे, कपोत, और महीना जो है 12, इसको मानेंगे कपोत कोष्ठ। तो 12 से फिल हो गया, एक व्यक्ति और यानी एक कपोत और बचा। यह कपोत इन 12 महीनों में किसी ना किसी महीने में जाकर फिट होगा। इसका मतलब एक व्यक्ति का यहां पर है ना, माने महीने में व्यक्ति का कम से कम 2 व्यक्ति का एक ही महीना होगा उसका जन्मदिन। समझ में आ रहा है? आइए देखिए क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। तो यहां पर कपोत कौन हुआ, कपोत मान लिया गया 13 व्यक्ति, और कपोत कोष्ठ कौन हुआ, 12 महीने। अब देखिए यहां से 12 महीने का तो पूरा हो गया 12 लोगों का, लेकिन एक व्यक्ति बच गया, तो 12 महीने में किसी भी एक महीने में जाकर फिट हो गया। तो यहां से हम क्या कहेंगे, कपोत कोष्ठ सिद्धांत से कम से कम 2 व्यक्तियों का जन्मदिन एक ही महीने में होगा। यह कपोत कोष्ठ सिद्धांत के द्वारा हो रहा है, यह इस ढंग से समझा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? आइए हम कपोत कोष्ठ का व्यापक नियम देखते हैं। व्यापक कपोत कोष्ठ सिद्धांत, जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। बच्चों यहां पर हम मानेंगे, मान लेते हैं हमारे पास कपोत कितना है, n, और कपोत कोष्ठ कितना है, m, और हमेशा यहां पर हमें दिखाना है n ग्रेटर देन m, n ग्रेटर देन m, हमेशा कपोत ज्यादा होगा। तब कुछ कपोत कोष्ठ कम से कम, ये देखिए इसको महत्तम पूर्णांक बोलते हैं। ये जो बड़ा कोष्ठक जो दिख रहा है ना, हम बड़ा कोष्ठक जो दिख रहा है इसको महत्तम पूर्णांक कहते हैं। n-1/m + 1 कपोतों को अवश्य ही रखेगा। यानी ये महत्तम पूर्णांक के बारे में जानते होगे आप। देखिए इसको नोट कर लो जल्दी, ये है ना x, यानी ये जो महत्तम पूर्णांक है, x से छोटे या बराबर महत्तम पूर्णांक है। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपके पास 1.1 आ गया तो इसको क्या लिखते हैं, 1। आपके पास आ गया 1.9 तो इसको क्या लिखेंगे, 1। आपके पास आ गया 2.1, तब आएगा कितना, 2। समझ में आ रहा है ना? तो ये छोटा पूर्णांक है, लिखा है ना, देखो छोटा पूर्णांक। मान लो आपके पास आ गया -0.9 तो आप लिखोगे कितना, 0। ठीक है, आपके पास आ गया, माने इसी ढंग से जो भी है हमें इंटीजर चाहिए। मान लो हमारे पास आ गया -1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 मिनट, 0 नहीं लिखेंगे इसको, -0.9 है ना, तो इसका -1 आएगा, इसका आएगा कितना, -2। इधर छोटा, हमें छोटे पूर्णांकों को लेकर चलना है। तो याद रखिएगा इस ढंग से, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको है ना और बताएंगे प्यारे बच्चों। तो आपने महत्तम पूर्णांक के बारे में तो जानते हैं, बस उसी का हमको यूज करना है। आइए क्वेश्चन देखिएगा। दर्शाइए कि 1000 व्यक्तियों में से कम 84 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जन्म एक ही महीने में हुआ था। बच्चों यहां पर देखिए n यानी कपोत, n = कितना है, 1000, ये देखिएगा। और कपोत कोष्ठ
कपोत कोष्ठ m टोटल कितना है 12। भाई महीने हमारे पास कपोत कोष्ठ हुआ तो 12 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब व्यापक कपोत कोष्ठ सिद्धांत कहता है व्यापक कपोत कोष्ठ सिद्धांत से क्या जानते हैं, n-1/m महत्तम पूर्णांक प्लस 1, अर्थात हम यहां पर रखेंगे 1000 - 1 अपान 1000 ऋण 1 बटे कितना 12 महीना है प्लस 1। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, अर्थात हम इसको क्या लेंगे 999 बटे 12। अब 999 को 12 से भाग दीजिएगा, 12 अट्ठे 96 बच गया। 12 तिया देखिए कितना आ गया, 12 तिया 36। देखो बच्चों 12 अट्ठे 96 बच गया 999, 12 तिया 36 कितना आ गया 83। अब बच गया हमारे पास कितना 3, ठीक है ना। अब दशमलव यहां पर कितना आ गया, यानी समझिए 83.2 समझिए, तो हम इसको यहां पर क्या राइट करेंगे 83.2। अब 83.2 मतलब क्या समझ रहे हो, पूर्णांक कितना होगा 80, अभी मैंने बताया था है ना, इंप्लाइज पूर्णांक कितना होगा इसका, इसको हम क्या लेंगे 83.2 को कंप्लीट पूर्णांक 83 लेंगे प्लस 1, अर्थात 84 व्यक्तियों का जन्मदिन, 84 व्यक्तियों का जन्मदिन एक ही महीने में होगा। समझ में आया बच्चों, फिर से एक बार और चेक कर लेते हैं। जब कभी भी ऐसा आएगा तो आप कपोत कोष्ठ लिखिए, आपके पास व्यापक कपोत कोष्ठ सिद्धांत है, आपने इसमें प्लेस्ड किया, इसके बाद सॉल्विंग किया, तो दशमलव या पॉइंट में जो भी आएगा, तो यदि 83.2 है पॉजिटिव में है तो 83 इसका पूर्णांक होगा, हम उसी को लेकर चलेंगे छोटा पूर्णांक 83 + 1 होगा, अर्थात 84 व्यक्ति है ना, व्यक्तियों का जन्मदिन, 84 व्यक्तियों का जन्मदिन एक ही महीने में होगा, यही हमको लाना था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए नोट कीजिए, आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि देखिए दर्शाइए कि यदि 7 रंगों का प्रयोग 50 कारों को पेंट करने के लिए किया जाता है, 7 रंग है 50 कार है, ठीक है ना, को पेंट करने के लिए किया जाता है, तो कम से कम 8 कारें एक ही रंग की होगी। देखिए हमारे पास रंग यानी 7 रंग क्या बन गया कपोत कोष्ठ बन गया, और 50 कार क्या बन गया कपोत। आइए सबसे पहले तो हम इसको पहले जानना है, जो ज्यादा रहेगा उसको कपोत मानना, तो कपोत यानी n = कितना हो गया 50 कार। इसके बाद कपोत कोष्ठ, इसको मान लीजिएगा m, तो कम वाला है, ये हो गया 7 रंग। चलिए अब बच्चों व्यापक क्या बोला है, हमें यहां पर क्या निकालना, देखो सिद्ध करना है कम से कम 8 कारें एक ही रंग की होगी। चलिए देखिए, तो देखो बच्चों कपोत कोष्ठ सिद्धांत से व्यापक कपोत कोष्ठ सिद्धांत से क्या हो जाएगा इसका, n-1/m + 1, अर्थात n कितना है आपके पास
50 माइनस 1/7, अर्थात हम इसको लिखेंगे 49/7 प्लस 1, इसको लिखिएगा 49/7, 7 सत्ते 49। अब भाई इसका तो कंप्लीट है तो 7 ही आएगा। 7 प्लस 1 इज इक्वल 8। कारों का रंग एक ही रंग का होगा। तो बच्चों समझ में आया, यही है व्यापक कपोत-कोष्ठ सिद्धांत। चलिए और भी क्वेश्चन है देखते हैं। ये देखिए, एक कक्षा में न्यूनतम संख्या में कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता यह निश्चित करने के लिए हो कि कम से कम 5 एक ही ग्रेड प्राप्त करेंगे। यदि 4 संभावित ग्रेड ए, बी, सी और डी है, तो बच्चों हमारे पास कपोत यहां पर तो दिया नहीं है। क्या बोल रहे हैं, एक कक्षा में न्यूनतम संख्या में कितने विद्यार्थी, तो कपोत हमारे पास विद्यार्थी है। हम इसको मान लेते हैं कपोत। देखो कैसे मानेंगे, कपोत यह हो गया n विद्यार्थी। अब इसके बाद संभावित, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ABCD यहां पर, तो कपोत-कोष्ठ क्या हुआ, m इज इक्वल कितना है, 4 है। कौन, A, B, C और D। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें यहां पर कम से कम 5 यहां पर प्राप्त करना है, कम से कम 5। तो जो रिजल्ट आता है वही होता है। तो यहां पर हम लगाते हैं व्यापक कपोत कोष्ठ सिद्धांत से क्या होगा प्यारे बच्चों, व्यापक कपोत कोष्ठ सिद्धांत लगाइएगा। भाई आप जानते हो n-1/m प्लस 1, हमें कम से कम जो आता है उसी को लिखते हैं। तो कितना आ रहा है, 5, ये लिख दिया। आइए आगे बढ़े। हमें तो क्या करना है, n दिया है, m दिया है कितना, 4, इसका वैल्यू निकालना है। चलो ट्रांसफर करते जाओ, सॉल्व करते जाएंगे। तो यहां पर क्या मिलेगा, देखो ट्रांसफर कीजिएगा, इज इक्वल 5 माइनस 1, n-1/4 इज इक्वल कितना हो गया, 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद क्या कीजिएगा, ये देखो हम इस पूरे को n-1/4 इज इक्वल 4 राइट कर सकते हैं। तो n-1 इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 16 और n इज इक्वल 17। तो हमारे पास कपोत कितना होगा, 17 होगा प्यारे बच्चों, जिसमें कम से कम 5 विद्यार्थी है ना चुने जाएंगे। यहां पर कपोत n इज इक्वल कितना हो गया, 17 विद्यार्थी। तो इस ढंग से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपको देखना है कि आपको क्या दिया है, क्या निकालना है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है व्यापक कपोत कोष्ठ सिद्धांत और कपोत कोष्ठ सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये फिनिश हो गया, और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, है ना, ये भी चैप्टर कंप्लीट। और आगे का जो चैप्टर है भाषा, लैंग्वेज, है ना, नहीं सॉरी ग्राफ वाला चैप्टर है, उसको बाद में कराएंगे। अभी या तो हम बुलियन फंक्शन, बुलियन एल्जेब्रा, बुली बीजगणित, या फिर है ना चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 को कराएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम है ना भाषा भी बाकी है, मशीन, परिमित मशीन बाकी है, तो ये सबको हम बाद में करेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखें। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।